नमस्कार। हिस्ट्री स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिस्ट्री यानी कि इस वीडियो के अंदर 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। हिस्ट्री एक बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें अतीत में घटित घटनाओं की कहानियां हैं और हमारे महत्वपूर्ण गौरवपूर्ण अतीत की जानकारियां प्राप्त होती हैं। आओ शुरुआत करते हैं। भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धियां 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध व 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे पूरे विश्व और पश्चिमी जगत का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जहां पर भारत उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था। हम अपने अतीत को भूल चुके थे, फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिस पर हमारे को गर्व हुआ, हमारा सिर ऊंचा हुआ। वी आर फील प्राउडली। 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद द्वारा भारतीय वेदांत दर्शन की दाग जमा देना, इसे पूरे विश्व का भारतीय संस्कृति की ओर ध्यान आकर्षित होना। एक अन्य घटना में साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा रंगभेद नीति के खिलाफ सत्याग्रह करना, वहां की उपनिवेश सरकार के खिलाफ आवाज उठाना, पूरे विश्व का महात्मा गांधी का ध्यान आकर्षित करना, महात्मा गांधी का संबंध भारत से। इन दो घटनाओं ने बड़ा विश्व को झंझोरा। अब एक अन्य घटना पर चर्चा करते हैं। एक अन्य घटना महत्वपूर्ण अन्य घटना में 1904-5 में कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र का खोज होना, दक्षिणी भारत के मशहूर राज्य में पुस्तकालय से इसे मिलना। इससे सिद्ध होता है कि विश्व में प्रथम यथार्थवादी चिंतक जो थे वो चाणक्य थे। भारत में 2000 वर्ष पूर्व थे। इससे पहले मैकियावेली को ही यथार्थवादी राजनीतिक चिंतक माना जाता था। यह चाणक्य जी की स्लाइड है। अब एक अन्य घटना जिसने विश्व को हमारे अर्बनाइजेशन की सिद्ध होता है, 1921 में हड़प्पा सभ्यता का मिलना। 1924 में विश्व के ध्यान में लाई गई। यह विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में है। 5000 वर्ष पूर्व भारत में अर्बनाइजेशन नगरीकरण का हो जाना। पश्चिमी विश्व में देशों में हम सबसे पहले सिविलाइजेशन हो चुके थे। यानी जो एक पिछड़ा हुआ भारत है जो विश्व गुरु कैसे बना। शिकारी यानी हंटिंग की स्टेज से खाद्य की अवस्था आना, फूड कलेक्शन में पहुंचना और खाद्य संग्रह की अवस्था से उन्नत कृषि वस्तुओं में बचना, उन्नत कृषि वस्तुओं से सीधा नगरीकरण तक पहुंच जाना पूरे विश्व को आश्चर्यचकित करता है। अब हम सिंधु सभ्यता के बारे में अगली स्लाइड में विस्तार से पढ़ेंगे। सभ्यता के 3 नामों से जानी थी। 5000 वर्ष पूर्व भारत के अति विकसित समाज की कहानी है, जिसमें नगर नियोजन, जल निकास व्यवस्था, यातायात व्यवस्था आज की स्मार्ट सिटी के समान थी। और इसके बारे में जानते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता सबसे पहले 1826 के आसपास चार्ल्स मैनसन ने के ध्यान में आया कि जहां कुछ टीलों में पाकिस्तान जो उस समय भारत था, आजकल वर्तमान के पाकिस्तान में, देखा कि टीलों से लोग लिया के ईंटों से पक्के घर बना रहे हैं। लेकिन जब बात आई गई फिर 1856 वो दौर था जब भारत के अंदर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे थे। उसी के दौरान अंग्रेजों द्वारा 1856 में लाहौर व कराची के मध्य रेलवे लाइन पटरी का कार्य चल रहा था। लाइन पर रोडियां बनाने के लिए पत्थर की कमी को देखते हुए पास के टीलों से ईंटें बिछाने लगे, जो वह स्थान हड़प्पा था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जो विश्व की महान सभ्यताओं में से सुवंतीपुरा स्थल हड़प्पा के भवनावशेष मिल रहे हैं। कनिंघम के नेतृत्व में बर्टन बंधुओं द्वारा 1856 में हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई। 1861 में कनिंघम के निर्देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। 1904 में जॉन मार्शल ने इस देश का विभाग का निर्देशक बनाया गया। यानी कि सबसे पहले जो सभ्यता के स्थल वो सिंधु घाटी के नदी किनारे मिले हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, जहाँ करीबन 40 के करीबन साइट मिले हैं। फिर धीरे धीरे जहाँ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज जहाँ हुई, ये आज़ादी से पूर्व, उसके बाद धीरे धीरे गंगा नदी क्षेत्र और सतलुज क्षेत्र के बीच में हुई। सभ्यता के प्रारंभ के स्थल सिंधु नदी के आसपास मिले थे, अंत इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। जो सबसे ज्यादा पहले साइड कहाँ मिली है, सिंधु नदी के किनारे। फिर धीरे धीरे
खोज होती है कि आज़ादी से पूर्व 40 स्थानों पर खोज हुई थी। आज़ादी के बाद करीबन आज तक 1400 स्थल मिल चुके। वो स्थल मिले हैं गंगा व सरस्वती। गंगा और सिंधु के बीच में एक अलुप्त हो चुकी नदी हमारी प्राचीन सरस्वती नदी के बीच में मिले हैं, जो 1400 के करीबन है, इसलिए इसको अब सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। राजस्थान में गुजरात में लुप्त राजस्थानी सरस्वती नदी घाटी में मिलता है। इन्हें सिंधु सरस्वती सभ्यता का नाम उपयुक्त होगा। अब इस सभ्यता का विस्तार की दृष्टि से नवीनतम अनुमानित जानकारी के अनुसार सिंधु सभ्यता की अब तक खोजे गए स्थानों में भारत में 917 है, पाकिस्तान में 481 है, अफगानिस्तान में 2 है। इसका विस्तार पश्चिम से पूर्व तक जे 1600 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। पश्चिम में बलूचिस्तान, टूटा कोडरा जो पाकिस्तान में पाया जाता है, पूर्व में यूपी भारत के उत्तर प्रदेश आलमगीर तक पाया जाता है, जो 1600 किलोमीटर तक इसका विस्तार था, और उत्तर से दक्षिण तक इसका 1400 किलोमीटर तक विस्तार था। उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी तक इसका विस्तार था, और दक्षिण भारत में महाराष्ट्र देमाबाद तक था। ये इसका विस्तार है पूरा, कहाँ से कहाँ तक एक सभ्यता, एक पूरी विकसित सभ्यता सिंधु घाटी के बारे में रहेगा। हमारे लुप्त सरस्वती नदी के बारे में चर्चा करेंगे। ये कहाँ तक विकसित थी। सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में लगभग 10 बस्तियां रही हैं। लगभग 2/3 बस्तियां वर्तमान लुप्त सरस्वती नदी क्षेत्र में से 250 बस्तियां सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र में थी। सरस्वती नदी व उसके सहायक नदियों का प्रवाह क्षेत्र सिंधु व गंगा के बीच का था। वैदिक काल में सरस्वती नदी लोगों के जीवन का आधार थी। वैदिक साहित्य में इसे नदीतम, देवीतम, अमृतन कहा गया है। पिछले वर्षों में विद्वानों ने हवाई व भू सर्वेक्षण में सरस्वती नदी के प्रवाह मार्ग को रेखांकित करने का प्रयास किया है। उपग्रह से प्राप्त जल प्रवाह के चिन्हों से ड्रिलिंग मशीनों की सहायता से भूगर्भ से निकले गए संभावित जल अध्ययन से पुरातात्विक वैज्ञानिक अध्ययनों से सिद्ध होता है कि प्राचीन काल में सरस्वती नदी का अस्तित्व था। अब इसका निकास कहाँ से निकलती है? सरस्वती नदी का निकास यह हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों से माना पर्वत से निकलती है। आदि बद्री में समतल में उतरती है। इसके बाद कुरुक्षेत्र, सरसा, झांसी होती आगरा, हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ काली बंगा में होती हुई अनूपगढ़ से आगे सूरतगढ़ से अनूपगढ़ में से आगे पाकिस्तान में चली जाती है। अनेक भागों में समुद्र में मिलती है। एक शाखा प्रभात पाटन में आकर सिंधु सागर में मिलती है। दूसरी शाखा सिंधु से प्रविष्ट होकर कच्छ की रण में समा जाती है गुजरात के अंदर। इसकी लंबाई करीबन 100 किलोमीटर, चौड़ाई 3 से 4 किलोमीटर तक है। आजकल इसे घग्गर बैड़ या नाली के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध पुरातत्व डॉक्टर BS वाणकर ने सरस्वती के प्रवाह मार्ग को जानने के लिए अपने दल के साथ अभियान चलाया। 400 किलोमीटर की यात्रा की। अब यह कहाँ चलेगी लुप्त? भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण मूल जल स्रोतों के न मिलने के धीरे धीरे यह हमारी सरस्वती नदी लुप्त हो गई है। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने। Now subscribe History YouTube channel. Thank you, sir.